हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको हेलो एमीन का चैप्टर लेक्चर नंबर 5 पढ़ाएंगे। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको आइसोमेरिम्स बताई थी और अब बताना स्टार्ट होगा हमारा प्रिपरेशन मेथड। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें और लाइक करें यदि आपको सही लगे तो, और हमें बताएं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको हाथरस शहर में ऑफलाइन कोचिंग चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिएगा, बात करते हैं द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल एमीन। सबसे पहले बात करते हैं द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल एमीन। एल्किल एमीन बनाने की विधियां एक बार बता दें। एल्किल एमीन का जो फॉर्मूला जनरल होता है वो RnH2 होता है और इसे बोलते हैं RCnH2n+1NH2। ओके, अब यहाँ पे जो 12th लेवल में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है, देखिए मिथाइल एमीन खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका लैब प्रोसेस नहीं पूछे जाते और नहीं बनाने का पूछा जाता है। बट C2H5NH2 ये आपका टॉपिक है और इसे बनाने का प्रोसेस पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम तो जनरल बताएंगे जिससे आप मिथाइल भी बनाओगे, इथाइल भी बनाओगे, प्रोपाइल भी बनाओगे, यानी एक भी मेथड ऐसा नहीं होगा जिसको आप बना ना पाओ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बताते हैं अमोनोलिसिस सिस्टम से, अमोनोलिसिस सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो पहला प्रोसेस है वो है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल एल्काइल हैलाइड। ओके, यानी एल्किल हैलाइड के अमोनियाकरण से, एल्किल हैलाइड के अमोनियाकरण से। ओके, तो बहुत सिंपल है इसको समझना। तो हमें सबसे पहले इसी पे बात करनी है कि एल्किल एमीन जो होती है उसे कैसे बनाते हैं। तो एक बात बता दूं मैं सबसे पहले आपको, अमोनोलिसिस हम कई बार पढ़ चुके हैं, अब तक कई बार हम बता चुके हैं अमोनोलिसिस क्या होता है। तो मैं स्टार्टिंग से बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आता है और नाइट्रोजन आता है। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, NH3 बनाते हैं और इसके पास एक लोन पेयर होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको सब बता दूं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2,5। आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 होता है। और जब ये हाइड्रोजन से इसकी मुलाकात होती है तो नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन पे 1 चार्ज होता है और नाइट्रोजन पे -3 चार्ज होता है, तो आपस में वैलेंसी एक्सचेंज होती है, तो ये बनाते हैं NH3। तो इनकी जो बॉन्डिंग होती है H H H। ओके, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजनों का और एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका और एक इसका, और 2 और इसके इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये आपस में इन्होंने शेयरिंग कर ली, इसने भी शेयरिंग कर ली, इसने भी शेयरिंग कर ली और इसने भी शेयरिंग कर ली। तो ये तो हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कौन से हो गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये कौन से हो गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले, ये हो गए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कौन से हो गए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को बोलते हैं हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन। एकाकी इलेक्ट्रॉन, इस एकाकी इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसमें अमोनोलिसिस होगा। मैं पहले आपको डायरेक्ट बताऊंगा, फिर इसकी मैकेनिक्स बताऊंगा। तो हमने अमोनिया बना ली। अब देखिए किस तरीके से इसमें ये रिएक्शन होगी। सबसे पहले हमारे पास एल्किल हैलाइड आएगा और हम रिएक्शन कराएंगे NH3 से। किससे कराएंगे, NH3 से। इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो X के साथ चला जाएगा
और ये एल्किल हैलाइड एक्सेज फॉर्म में होता है, एक्सेज फॉर्म में। एक्सेज बोले तो अधिकता में, ये अधिकता में होता है। तो यहाँ बनेगा RnH2। क्या बनेगा? RnH2 बनेगा। बनेगा कैसे, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। इसे बोलते हैं हम 1 डिग्री एमीन। कौन सी बोलते हैं? 1 डिग्री एमीन। अब ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, क्योंकि एल्किल हैलाइड एक्सेज में है। एल्किल हैलाइड दोबारा आएगा, फिर ये H यहाँ का, X यहाँ का, माइनस हेलोजन एसिड बाहर कर देगा, ये बनाएगा RRH। ये हो गई 2 डिग्री एमीन। कौन सी हो गई? 2 डिग्री एमीन। ये क्या बन गई? 2 डिग्री एमीन। अब 2 डिग्री एमीन, फिर एल्किल हैलाइड आएगा, फिर ये HX निकालेगा, एक हाइड्रोजन बचा, ये भी HX निकाल देगा, और RnRR, ये बन गया 3 डिग्री एमीन। क्या बन गया? 3 डिग्री एमीन। ओके, तो ये यहाँ से 3 डिग्री, अब जाके ये रिएक्शन स्टॉप करेगी। अगर ये रिएक्शन अब भी स्टॉप नहीं हो रही, अगर ये रिएक्शन अब भी नहीं हुई, तो एल्किल हैलाइड आएगा और ये बनाएगा R4NHX। इतना पार्ट पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। इसे बोलते हैं एल्केनियम। जैसे जब NH3HCl से रिएक्शन करता है तो बनाता है NH4Cl। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो अमोनियम तो ये हो जाएगा एल्केनियम हैलाइड। इसे बोलते हैं एल्काइलेनियम हैलाइड। एल्काइलेनियम हैलाइड। ओके, इस तरीके से अब यहाँ पे जब अमोनिया की रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड से कराते हैं, तो सबसे पहले हमें प्राइमरी एमीन बनती है, फिर सेकेंडरी एमीन बनती है, फिर टर्सरी बनती है, फिर टेट्रा, यानी वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हुआ इसका। अब इसमें रिएक्शन देखिएगा, हम मिथाइल पे भी करा सकते हैं, इथाइल पे भी करा सकते हैं। फिर इसकी मैकेनिज्म को जानेंगे हम। तो ये है CH3Cl प्लस NH3। तो इसको हमने हीट किया या गर्म किया थोड़ा सा, तो यह बनेगा CH3NH2। ओके, अब ये रिएक्शन स्टॉप नहीं करेगी, फिर मिथाइल क्लोराइड आएगा और HCl बाहर निकलेगा। क्या बनेगा? CH3 का होल ट्वाइस NH, फिर दोबारा आएगा मिथाइल CH3Cl, फिर HCl निकलेगा। क्या बना? CH3 का होल थ्राइस N। इसको बोलते हैं हम मिथाइलेमीन, 1 डिग्री मिथाइलेमीन, 1 डिग्री मिथाइलेमीन। मिथाइलेमीन ये होता है 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री मिथाइलेमीन, 2 डिग्री मिथाइलेमीन। ये होता है 3 डिग्री मिथाइलेमीन, मिथाइल एमीन। ओके, तो यहाँ पे 3 डिग्री मिथाइलेमीन बन गया। तो ये मिथाइलेमीन बना। अगर इसकी जगह C2H5Cl ले लें, यानी ये मेथिल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, और ये है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हमने NH3 से कराई। अभी सारी बात डिक्लेयर करेंगे ये रिएक्शन क्यों कर रहा है। ये रिएक्शन करता है लोन पेयर के कारण। ओके, तो यहाँ इसको हीट किया, फर्स्ट टाइम वही HCl निकलेगा, माइनस HCl बाहर हो जाएगा, इसमें भी माइनस HCl बाहर होगा। क्या बनेगा? C2H5NH बनेगा, NH2। 1 डिग्री इथाइलेमीन बनेगा। अब इसकी रिएक्शन फिर दोबारा कराएंगे, C2H5Cl, फिर HCl बाहर हो जाएगा, C2H5 का होल ट्वाइस NH बनेगा। ये होगा 2 डिग्री इथाइलेमीन, 2 डिग्री इथाइलेमीन बनेगा। फिर दोबारा आएगा C2H5Cl, फिर HCl बाहर हो जाएगा, C2H5 का होल थ्राइस N। ये बन गया 3 डिग्री इथाइलेमीन। क्या बनेगा? 3 डिग्री इथाइलेमीन। ओके, इस तरीके से हम मिथाइलेमीन भी बना सकते हैं और इथाइलेमीन भी बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा, आप सबसे पहले आप इसको बोलेंगे, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? अमोनिया से कराते हैं, तो हमें 1 डिग्री एमीन मिलती है। फिर एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो 2 डिग्री एमीन मिलती है। फिर दोबारा कराते हैं तो 3 डिग्री एमीन मिलती है। ओके, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। मैं अब इसकी मैकेनिज्म की बात करूँगा कि ये रिएक्शन हुई तो हुई कैसे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ओके, मैं इसे रेज कर रहा हूँ।
तो ये रिएक्शन रुकती नहीं है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होने के कारण, मैंने लोन पेयर की कंडीशन अभी बताई, वो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम इसकी मैकेनिज्म की, यानी इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करती है। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैकेनिज्म पूछी नहीं जाती, बट IIT JEE मेंस AIEEE या किसी अच्छे एग्जाम को फाइट करने के लिए, JRF या कोई भी एग्जाम अगर क्लियर करना है तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो इन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है और इसी से हमारी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है। तो रिएक्शन तभी पता चलेगी कि रिएक्शन हुई कैसे। ओके, तो देखिएगा इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म, क्रियाविधि। ओके, तो देखिए क्या हमारे पास क्या है भाई, RX है और इधर क्या है, NH3 है। इसके पास एक लोन पेयर है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होने के कारण जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पे नेगेटिव साइन होगा और इस पे पॉजिटिव साइन होगा। ओके, और इसके पास 2 लोन पेयर है। अब ये क्या करेगा भाई, लोन पेयर है तो एक सिंपल सी बात को आप यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। ये लोन पेयर जब इस पे माइनस आ गया, इस पे प्लस आ गया, तो इस पे जब एल्काइल पे प्लस आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए जाएंगे और ये X माइनस की फॉर्म में अलग होगा। अब यहाँ जो बना वो बना RNHS2X। तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया और इस पर क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। ओके, अब इस पॉजिटिव को उठाने के लिए अब ये कंडीशन बन गई, जैसा कि मैं अभी तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे बताया मैंने कि आपके पास है NH3 और इधर है HCl, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, NH4Cl। ओके, ये अभी एक छोटा सा एग्जांपल था। इसी तरीके से ये बन गया। अब यहाँ क्या होगा, अब इतनी देर में हम क्या लेंगे, हम एक बेस लेंगे NaOH। अब NaOH बेस लेंगे, बेस का क्या काम है, अब ये जो है ना, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। अब क्या होगा, ये सोडियम है, इस पे नेगेटिव साइन होगा अच्छा और इस पे पॉजिटिव, तो ये माइनस इसके साथ चला जाएगा। तो इसने क्या निकाला खुद देख लीजिए, -NaX बाहर हो जाएगा। अब इसकी प्यास को बुझाने के लिए, यानी इस माइनस को हटाने के लिए इस बॉन्ड को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो ये H+ की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ये H+ फॉर्म में बाहर होगा तो HJ और OSG क्या निकाल देंगे, वाटर। अब तुम्हारे पास क्या बना, RNH2। ये हो गया 1 डिग्री एमीन। क्या हो गया, 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन क्योंकि एल्किल हैलाइड एक्सिज फॉर्म में था, एक्सिज फॉर्म में था, अधिकता में था, तो ये यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी। तो दोबारा एल्किल हैलाइड आएगा, RX आएगा, लोन पेयर इस पे वापस आ गई, फिर ये R इस पे अटैच हो जाएगा, R अटैच हो जाएगा तो ये बनाएगा RH2 और इस पे आएगा प्लस और इस पे प्लस आने के कारण और इस X पे आ जाएगा माइनस। क्या आ जाएगा, इस X पे माइनस आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव ये माइनस, कंपाउंड बन गया। अब क्या होगा, आप इसे ऐसे ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। अब क्या होगा, दोबारा NaOH आएगा, बड़ी सिंपल सी बात, दोबारा NaOH आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, वही सेम कंडीशन है, ये NX फॉर्म में बाहर हो जाएगा। अब यहाँ से एक H, तुम ऐसा मान लीजिए, एक H इधर कर दीजिए, एक H इधर, और इस पे आ गया प्लस चार्ज। क्या आ गया, प्लस। तो ये इसकी प्यास को बुझाने के लिए इस एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब ये H+ की फॉर्म में बाहर जाएगा, ये H+ इस OH के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ निकाल देगा H2, यहाँ निकाल देगा H2। तो अब जो कंपाउंड मिला हमें वो मिल गया RH और ये हो गया 2 डिग्री एमीन। क्या मिल गया, 2 डिग्री एमीन। यहाँ पे 2 डिग्री एमीन मिला। अब ये प्रोसेस इसी तरीके से आगे भी चलेगा। अब फिर दोबारा, क्योंकि ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, फिर एल्किल हैलाइड आएगा। अब एल्किल हैलाइड आएगा तो इस पर लोन पेयर दोबारा आ गए। अब लोन पेयर आ गए तो ये इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकलेगा नेगेटिव फॉर्म में, ये प्लस फॉर्म में, तो ये प्लस उससे अपनी बैलेंसी को कंप्लीट करेगा। तो ये क्या बनाएगा, R और इस पे आ गया
प्लस साइन। जब इस पे प्लस आ गया और इस पे अभी एक एच अटैच है, एक एच है, ओके। अब ये एक्स माइनस फॉर्म में आ गया। अब दोबारा क्या होगा, दोबारा NaOH आएगा। कौन आएगा, NaOH आएगा। अब Na यहाँ का Na, ये वाला Na और ये वाला OH, ये Na इस X को लेके जाएगा, क्या बनाएगा, NaX। ये OH और इस H को इलेक्ट्रॉन की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो ये क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। अब जो कंपाउंड हमें मिला वो मिल गया R3N जो है हमारा 3 डिग्री एमीन। क्या है, 3 डिग्री एमीन। क्या मिल गया, 3 डिग्री एमीन। इस तरीके से इस मैकेनिज्म को फॉलो करके हम एमीन बना सकते हैं, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री। यहाँ आके रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ये मैकेनिज्म है इसके। अगर इस पर लोन पेयर नहीं होते तो ये इस तरीके से रिएक्शन नहीं होती। ये मैकेनिज्म जो फॉलो हो रही है वो लोन पेयर के कारण हो रही है। और लोन पेयर मैंने अभी बताया था लोन पेयर कैसे आते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब हम सेकंड मेथड की बात करेंगे। अभी तो हमने अमोनोलिसिस से सीखा, अब सेकंड प्रोसेस है हमारा रिडक्शन से। देखिए रिडक्शन से कैसे बनाएंगे। अब दूसरा हमारा प्रोसेस है रिडक्शन मेथड, यानी रिडक्शन मेथड। अब रिडक्शन हम बहुत सारी चीज़ों का कराएंगे। अब दूसरा जो रियल प्रोसेस है वो है रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन मेथड। अपचयन विधि से। कौन सी विधि से, अपचयन। अपचयन में ए पॉइंट बताएंगे हम, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल के अपचयन से। अब रिडक्शन में तुम जानते हो, नंबर 1 रिडक्शन की बात सुनो, एडिशन, यानी हाइड्रोजन ऐड होता है। ऐड कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। और ऑक्सीजन बाहर जाती है, रिमूव क्या होती है, रिमूव्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव होती है और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है। हाइड्रोजन तो ऐड होती है, ऑक्सीजन बाहर होती है और ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है। ये 3 बातों के। और रिडक्शन किस पे डिपेंड करता है, रिड्यूसिंग एजेंट पे। किस पे डिपेंड करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। चौथी बात इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये अपचायक पर निर्भर करता है। अपचायक, और अपचायक बहुत सारे होते हैं, वो मैं सब पहले भी रिडक्शन कई बार बता चुका हूँ, उसमें सब क्लियर हो गया है। इसमें जो रिडक्शन है वो हो सकता है पीटी हो सकता है आपका पीडी हो सकता है निकेल हो। अगर इन सभी कैटलिस्ट को अपचायक को यूज करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन गैस लेनी पड़ेगी आपको। हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे और तुरंत। अब नाइट्राइल क्या होता है, नाइट्राइल ग्रुप होता है CN। क्या होता है, CN। तो RCN हो गया नाइट्राइल ग्रुप। कौन सा हो गया, नाइट्राइल। तो आप जरा समझने की कोशिश करिए कि इससे कैसे परफॉर्मेंस होती है। RC ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, अब इधर हमारे पास हाइड्रोजन गैस आती है। अब हम रिडक्शन, अब ये हमें दोनों बॉन्ड क्लीवेज करने पड़ेंगे। केवल अगर मैंने ऐसे किया तो इसका मतलब है दोनों बॉन्ड टूटेंगे, तब ये एमीन ग्रुप में बदलेगा। अब हम यहाँ या तो PT ले सकते हैं या फिर PD ले सकते हैं या निकेल। इनमें से कोई भी कैटलिस्ट लेंगे और हाइड्रोजन गैस का यूज करेंगे। जब इसको रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ बनेगा RCNH। ये कंपाउंड जनरेट हो जाएगा, तो इसके आगे 2 लगा दो। या आप इस तरीके से भी इसको सेकेंड टाइम पे दिखा सकते हो।
ये ट्रिपल बॉन्ड N और नेसेंट हाइड्रोजन यूज करके। तो नेसेंट हाइड्रोजन हमें कितना यूज करना पड़ा, 4 यूज करना पड़ा। कितना लेना पड़ा, 4। और इन प्रेजेंस ऑफ Pt Pd निकिल और यहाँ हाइड्रोजन यूज किया, तो यहाँ बनेगा RCHH सिंगल बॉन्ड NHH, यानी इसको हम लिख सकते हैं RCH2NH2 और इसको भी हम लिख सकते हैं RCH2NH2। ओके, तो ये एल्काइल एमीन है, 1 डिग्री एल्काइल एमीन है। अगर ये कैटेलिस्ट हम यूज कर रहे हैं तो इसका फुल रिडक्शन होता है। क्या होता है, फुल रिडक्शन होता है, इसका कंप्लीट रिडक्शन होता है, फुल रिडक्शन। क्या रिडक्शन होता है, फुल रिडक्शन होता है। अगर इसका हम पार्शियल रिडक्शन करना चाहें इसका, तो मेरी बात को समझना, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें यहाँ RC ट्रिपल बॉन्ड N, अब नेसेंट हाइड्रोजन यूज करेंगे हम और यहाँ पे जो कैटेलिस्ट है उसे चेंज कर देंगे, वो होगा SnCl2 प्लस HCl और इसको बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। क्या बोलते हैं, स्टीफन रिडक्शन या स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं। अब ये यहाँ कैटेलिस्ट अगर किसी भी रिएक्शन के ऊपर लिखा हुआ है तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, ये देख लीजिए, CH डबल बॉन्ड NH मिलेगा। ओके, एल्किलीमीन मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्किलीमीन मिलेगा, एल्किलीमीन या एल्डीमीन, एल्डीमीन। क्या मिलेगा, एल्डीमीन मिलेगा। अगर इस एल्डीमीन का हाइड्रोलाइसिस करा दें हम, मैंने ये आपको एल्डिहाइड प्रोसेस में बताया था, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें तो क्या मिलेगा, RCHO प्लस NH3 बाहर हो जाएगा। कैसे, डायरेक्ट समझो, ये है वाटर, ये वाटर और इसको इस तरीके से क्लीवेज कर दो, O जुड़ गया, वो NH3 हो गया, तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये क्या होगी, अमोनिया गैस। अगर तुम्हें ये एमीन में बदलना है, किस में बदलना है, ये एमीन में बदलना है, तो एक बार रिडक्शन आपको और करा, इसका रिडक्शन एक बार और कराना पड़ेगा, फिर SnCl2 आएगा प्लस HCl आएगा। अब ये रिएक्शन करके इसे किस में चेंज कर देंगे, एमीन में बदल देंगे, RCH2NH2, ये एमीन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस रिडक्शन को कौन सा बोलते हैं, स्टीफन रिडक्शन। क्या बोलते हैं, स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं। बहुत सिंपल है, दोबारा समझें। जब एल्किल साइनाइड की रिएक्शन हम इन प्रेजेंस ऑफ Pt Pd निकिल और हाइड्रोजन गैस से कराते हैं तो वो एमीन में चेंज हो जाती है, एल्किल एमीन। इसे बोलते हैं एल्किल एमीन। क्या बोलते हैं, एल्किल एमीन। इस प्रोसेस से हम केवल मिथाइल एमीन को नहीं बना सकते, इथाइल एमीन बना सकते हैं, प्रोपाइल एमीन बना सकते हैं और आगे की भी बना सकते हैं, बट कैसे बनाएंगे वो मैं अभी बताता हूँ आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये रिएक्शन मैं पहले बता चुका हूँ, स्टीफन रिडक्शन की विद मैकेनिज्म मैंने एल्डिहाइड वाली प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से पता कर सकते हो, आप फुल बताया है। बहुत सिंपल है, जब हम एल्किल साइनाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Pt Pd या निकिल तो हमें एल्किल एमीन प्राप्त होता है। ओके, आई होप ये समझ में आ गई होगी बात। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके ऊपर अब रिएक्शन बताता हूँ आपको किस तरीके से ये पॉसिबल है। ओके, अगर स्टीफन रिडक्शन कराओगे तो पार्शियल रिडक्शन होता है और आप निकेल या पीडी की प्रेजेंस में कराओगे तो कंप्लीट रिडक्शन होता है, फुल कंपाउंड बनेगा आपका। अब देखिए हमारे पास साइनाइड है, एल्किल साइनाइड, यानी इसको इसका जो ये तो होता है सफिक्स और इसका प्रीफिक्स होता है साइनाइड और ये होता है सुफिक्स। ओके, तो हमारे पास क्या है, HCN और इसका कराया हमने रिडक्शन, हाइड्रोजन गैस और प्रेजेंस होगी निकिल, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा CH3NH2 में, ये बन गया मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन तो मैं क्या प्रोडक्ट बनाना है उसके हिसाब से बात करेंगे। आप निकिल ले सकते हो, PT ले सकते हो, PD ले सकते हो। ओके, हाइड्रोजन गैस में, या इस रिएक्शन को ऐसे करा सकते हो, हाइड्रोजन साइनाइड प्लस नेसेंट हाइड्रोजन 4 यूज करने पड़ेंगे, या तो निकिल यूज करिए या PT यूज करिए या PD यूज करिए, तो क्या बनेगा
CH3NH2 मिलेगा, CH3NH2 मिलेगा। अगर हमने CH3CN यूज़ किया यानी मिथाइल साइनाइड यूज़ किया तो वही हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, PT या PD, ये यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा CH3CH2NH2। ओके, अगर इसी तरीके से हमने यूज किया CH3CH2CN प्लस 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस यूज़ किए तो इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, PD, PT तो मिलेगा CH3CH2CH2NH2। ओके, इसे बोलते हैं प्रोपाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन। इसे बोलते हैं इथाइल एमीन, इसे बोलते हैं मिथाइल एमीन। इस तरीके से हमें कंपाउंड फॉर्म होते हैं। आई होप आपको ये रिडक्शन बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।